प्रणाम सभी को, राम राम, सनातन धर्म की जय। देखिए, कई सारे ऐसे इंसिडेंट हैं जो इंसान को हिला कर रख देते हैं। कुछ ऐसा ही एक इंसिडेंट एक बार फिर से जम्मू प्रोविंस में हुआ है, और करने वाला कोई और नहीं, एक ऐसा पुलिस का कांस्टेबल है जिसके अंदर शैतान, आप उसे शैतान से कम नहीं कहेंगे, दरिंदा है वो, और अभी तक आज़ाद घूम रहा है। उनकी धर्मपत्नी है जो अभी मेरे साथ बात कर रही हैं, इनको भी टॉर्चर करता रहा है, और उसके बाद इनके 3 बच्चे हैं, उन 3 बच्चों को भी टॉर्चर करता रहा है, हरास करता रहा है, और उन बच्चियों ने इनको ये भी बताया है कि सेक्सुअली भी अब्यूज़ करता रहा है। अभी फ़िलहाल उसके चंगुल से वो लड़कियों को इन्होंने छुड़वाया है, लेकिन पूरा मामला क्या है हम इन्हीं से बात करते हैं। मुझे बताएंगे क्या मामला है और कब से ये चीज़ शुरू हुई, और जब से आपकी शादी हुई है क्या तभी से ये चीज़ें शुरू हो चुकी थी? ये सर, जब मेरी शादी हुई तो ये घर में नई नई लड़कियां लाता था। ये तो सर हमारी झगड़ा इसी बात पे होता था। ये बोल रहा था मैं लड़कियों को लाता हूँ, मेरे अपने पैसे में, तेरे पैसे नहीं हैं। सर ये शराब भी पीता था, लड़कियों को लाता था बाहर से, बोल रहा है ये मेरे साथ पुलिस वाली हैं, मेरी पुलिस वाले, हमने वो केस हैंडल करना, ये हैंडल करना। सर गांव में भी लड़कियों को बुरी तरह से देखता था, मेरी फैमिली में भी लड़कियां थी छोटी, उनको भी बुरी तरह से देखता है, बदतमीज़ी करता था उनसे। सर मेरे घर वालों से भी बदतमीज़ी करता था मेरे साथ। अगर मैं पूछती सर ये सीधा काटने को दौड़ता था। सर मेरी टांग भी काट दी इसने, मुझे भी टॉर्चर किया, बच्चों को भी घर में मारता था, मगर मेरे सामने बच्चों को बहुत ज़्यादा मारता था। और लोगों की लड़कियां मुझे बोलती थी ये इस तरह हमें देखता है, बुरा हमारे साथ बुरी तरह देखता है। एक बार इसको औरत लड़की ने मारा भी था सर वहाँ पे। अच्छा, इसका नाम, इसकी ड्यूटी क्या, कहाँ पर है, किस रैंक पे है ये पुलिस में, बताओ। इसका नाम फारूक अहमद है, ये एक कांस्टेबल है। इसकी पोस्टिंग रियासी से ये गार्ड ड्यूटी कटरा में आया है। कटरा में आया, ये वहाँ पे कटरा में होटल में रह रहा था, बच्चियाँ भी होटल में रखी थी इसने, 3 बेटियाँ। ये जब ड्यूटी जाता था ये बाहर से दरवाजे को ताला लगा के बेटियों को अंदर रख के चले जाता था। तो बच्चों को मारता था, पीटता था, बहुत ज़्यादा मारता था कि अगर किसी से बात करोगे, अगर मेरे बारे में किसी को बताओगे कि हमारे पापा ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें यहाँ से फेंक कर मार दूँगा। वो उनको, उसने एक बेटी को सीधा फट मारा सरिया का सिर में, उसमें बहुत ज़्यादा चोट लगी, ब्लड बहुत ज़्यादा चल रहा था। मैंने बेटी को पूछा, जब मैं कल मिली उससे, मैंने पूछा बेटा आपको उसने दवाई नहीं लगाई? नहीं, अगर दवाई कैसे लगाता, वो हमें और ऊपर से पीटता था, हम रोते नहीं थे, और ऊपर से पीटता। मैंने बोला बेटी क्यों मारा? उसने बोला जो आप लोगों ने देखा है वो किसी को नहीं बताना, ये अच्छी बात होती। मैं बेटी क्या कर रहा था आपके साथ? ये हमारे साथ बहुत गंदे गंदे तरीके से छूता था। बड़ी बेटी ने जब मुझे बताया ये मम्मा हमारे साथ ऐसे करता था, आपने हमें बचा लिया, बहुत बड़ी बात है। मैंने बोला कब से ले गया था आपकी बच्चियों को? ये 1.5 साल से सर ले गया था मेरे साथ। तो आपने 1.5 साल से पुलिस को नहीं बताया कि ऐसे मेरी बच्चियों को? पुलिस में भी बताया सर, मैंने कंप्लेंटें भी बहुत की और कस्टडी केस भी किया, कोई हल नहीं हुआ। कस्टडी केस में तो ये पहली बात है हाजिर नहीं हुआ वहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं हुई सर मेरी, अभी तक भी मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। अभी भी वो घूम रहा है, फ़ोन कर रहा है, अभी भी घूम रहा है, धमकी दे रहा है सर मुझे अभी भी। तो पुलिस के पास आप गए थे, बड़े अफसरों के पास गए थे? जी सर, मैं वहाँ पे भी गई थी। उन्होंने डीएसपी के लिए लिखा, डीएसपी ने सीधा रियासी वो वुमेन सेल में लिखा। वुमेन सेल की मैडम के पास मेरा केस जा चुका है। मैडम बोल रही है उसको तू अपना वो करा ले, ज़मानत करा ले। सर जब हिरासत में नहीं हुआ ज़मानत कैसे कराएगा? सर मैं यही कहना चाहती हूँ मेरी बेटियों का इंसाफ किया जाए, जो उसने मेरी बेटियों के साथ किया, ताकि किसी और की बेटी से साथ ना हो। एक बाप अपनी बेटियों के साथ इस तरह के मतलब काम कर रहा है, मतलब एक बाप क्या कर सकता है इस तरह से? जी सर, वो बहुत ज़्यादा नशा करता है, बहुत ज़्यादा नशा करता है। नशे की हालत में उसको ये नहीं पता चलता कि मेरे पास में मेरी बीवी है या मेरी बच्ची हैं, उसका कोई धर्म नहीं है सर। मेरे साथ में भी रहता था, उसका कोई धर्म नहीं था सर। शराब पी के वो बाथरूम भी अंदर ही बैठता था, कमरे में, कपड़ों में ही, उसको ये कोई नहीं। उसको 24 घंटे ड्रिंक चाहिए और नशे के टेबलेट चाहिए और नशे के इंजेक्शन कराता है सर अपने आप को। अच्छा, ये नशा अभी करता है? उसका अगर हो सके, अगर नहीं तो उसका मेडिकल किया जाए, वो कौन सा नशा करता है, कितना नशा करता है। वो 24 घंटे नशे में डट रहता है। वो ऑन ड्यूटी के टाइम भी मैं उसको जब पूछती थी ऑन ड्यूटी में कैसे रहता तो ड्रिंक के बिना, बोलता है 1 आधा पैग लगा लेता हूँ फिर ड्यूटी करता हूँ। देखो आप कितना दरिंदा आदमी है, पुलिस में है और पुलिस का नाम भी खराब कर रहा है।
और इनकी 3 बच्ची हैं और तीनों को किडनैप करके रखा हुआ था अपने पास और साथ में गलत काम करता था, उनको मारता था, इनको भी मारा है। अब आपने पुलिस वगैरह से जो बात की है, पुलिस ने कुछ कहा है कि आपको नहीं पूरा? सर, अभी पुलिस का नंबर मेरे पास नहीं है, उन्होंने मुझे नंबर नहीं दिया। जिन्होंने मेरी क्राइम ब्रांच की बोल रही हैं, उन्होंने मेरी हेल्प की है। उनको मैंने फ़ोन किया सुबह, उन्होंने बोला कानूनी कार्रवाई चल रही है। मैंने बोला मैम कैसी कार्रवाई चल रही है, थोड़ी तो जल्दी करो। मेरी बेटियां स्कूल में भी जाती हैं, स्कूल भी उन्होंने छुड़ा लिया, बेटियों का स्कूल भी उसने छुड़ा दिया, बेटियों की ज़िंदगी उसने तबाह कर दी है। बेटियां रो रो के कहती हमें स्कूल पढ़ना है, हमें शर्म आती है, अब हम स्कूल कैसे जाएंगे, हमारे पापा ने हमारे साथ ऐसा किया, हम स्कूल कैसे जाएंगे, हम लोगों के बच्चों के साथ कैसे बात करेंगे। अब अगर कोई पुलिस का अफसर सुन रहा हो, आप क्या कहेंगे पुलिस के? मैं यही मेरी अपील है कि मेरे बच्चों का इंसाफ किया जाए, उससे कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए कि वो आइंदा किसी और के साथ ये हरकत ना करे। उसको कोई हक नहीं है पुलिस की वर्दी पहनने का, क्योंकि पुलिस की वर्दी में ही तो इतना उसने दरिंदगी काम किया। अगर पुलिस की वर्दी ना होती आज वो हिरासत में होता। जब मैं पहली बार आई, मैं उसी वक्त अपील की थी मैंने कि मेरी सुनी जाए, बच्चों का इंसाफ किया जाए, मगर मेरी उस वक्त टाइम किसी ने नहीं सुनी थी सर। मैं बहुत दर्ददार हो रही हूँ, आज 10 दिन से मैं चल रही हूँ, कोई कभी रियासी में, कभी जम्मू में, कभी कहीं सब मेरी कहीं नहीं सुनवाई हो रही थी। अभी तो बोल रहे हैं फ़िलहाल कानूनी कार्रवाई चल रही है। मैं उस मैडम से भी ये बात पूछना चाहती हूँ, आप भी एक मैडम हो, आप उसका साथ कैसे दे सकती हो? 3 स्टार वाली मैडम है, मैं नहीं जानती हूँ कौन है, उसके हाथ में मेरा केस है। मैं उससे यही कहना चाहती हूँ, तो इसको क्यों बचाना चाहती है? दरिंदे को क्यों बचाना चाहती है? मुझे समझ नहीं आती सर, क्यों उसको बचाना चाहती है? अगर उसने ये पूरा मामला है और मैं चाहूँगा कि पुलिस के जो ऑफिसर्स हैं, अगर वो भी इस वीडियो को देख रहे हो तो इस महिला को इंसाफ दिलाएं, क्योंकि जो इसके पति, जो इसके शौहर, उन्होंने इससे शादी तो की, बाद में 3 बच्चे हुए और तीनों बच्चों को किडनैप किया जिस तरह से ये बता रहे हैं, और उनके साथ गलत काम करते रहे, क्योंकि उन बच्चों ने एक वीडियो बनाकर भी इनको दिया। हम वो वीडियो आपको नहीं दिखा सकते। और दुख की बात यह है कि देखिए एक पिता अपनी बच्चियों के साथ ऐसा गंदा काम कर रहा है। ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। और मैं पुलिस से कहूँगा, एसएसपी साहब रियासी से कहूँगा कि इस महिला को इंसाफ दिलाएं। ये कई बार आ चुकी है, वहाँ पर दफ्तरों के चक्कर काट चुकी है, लेकिन अभी तक इस महिला को इंसाफ नहीं मिला है। धन्यवाद। राम राम।